हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था और इसमें हम सीरीज नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम सीरीज नंबर 22 को देखेंगे। एक्चुअली यह सीरीज काफ़ी दिन के गैप के बाद आ रहा है क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम थे जिसके कारण यह सीरीज काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। लेकिन आप कोशिश करेंगे यह सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहे। तो आज हम झारखंड की नीतियाँ के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत जो है औद्योगिक नीति का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। औद्योगिक नीति को 2 पार्ट में करके देखेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। यदि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करते हैं तो आप खुद देखेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और सारे जो भी क्वेश्चन इससे बनने लायक है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। बस बने रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन में है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, ABC तीनों। तो आपको मैं बता दूं, स्वर्णिम चतुष्कोणीय ये नाम से स्पष्ट है। एक्चुअली यह 4 चतुष्कोणीय अर्थात यह 4 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह के साथ साथ हजारीबाग है। क्या है? हजारीबाग, ठीक है। यह हजारीबाग से भी होकर गुजरता है और हजारीबाग में कहाँ? बरही से होकर यह गुजरता है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों से होकर स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना गुजरती है? अभी बताया आपको। ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। तो ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन? धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, ठीक है, और हजारीबाग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य को जोड़ता है? ठीक है, तो भारत सरकार का यह जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है यह आपका झारखंड के साथ साथ गुजरात को, पश्चिम बंगाल को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते होते यह राजस्थान को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं क्या है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ये 3 तो है ही। इसके अलावा क्या आपको ध्यान में रखना है? ऑप्शन में यदि आपका पंजाब रहे, राजस्थान रहे, पश्चिम बंगाल रहे तो इन सभी राज्यों को भी यह जोड़ने का कार्य करता है। कौन? भारत सरकार का यह जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों, D नंबर। नेक्स्ट है, नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों और गैर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कुल ऋण पर समय से भुगतान करने पर प्रति वर्ष ब्याज पर कितनी सहायकी प्रदान की जाएगी? सहायकी का अर्थ हुआ यहाँ पे कि छूट दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि यदि आप कोई उद्योग शुरू करते हैं, चाहे वह सूक्ष्म उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मध्यम प्रकार का उद्योग हो, जो भी उद्योग हो, आप किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से पैसे को ब्याज पर लेते हैं और यदि आप समय पर उसे चुका देते हैं तो आपका जो ब्याज का कुल रकम है उस पर कितना परसेंट का सहायता प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन में 5%, 7%, 10% और 12%। तो इसका आंसर होगा 5%। इस पर जो है आपको 5% का छूट दिया जाएगा। यदि आप किसी सार्वजनिक संस्था से उधार लिए हैं पैसे और समय पर यदि आप पैसा चुका रहे हैं तो सरकार की तरफ प्रोत्साहन राशि के रूप में आपका जो ब्याज होगा, कुल ब्याज, मान लीजिए आप 1 लाख लिए थे कहीं से, ठीक है, और उसका मान लीजिए 10,000 आपका ब्याज हुआ, राइट। यदि समय पर चुका रहे हैं तो उस पर आपको जो है 5% का ब्याज पर मिलेगा, ना कि इसके आपका जो प्रिंसिपल है उस पर नहीं, ब्याज जो हुआ उस पर 5% का आपको सहायता प्रदान किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो औद्योगिक नीति देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति जो है झारखंड का कब आया था? ऑप्शन में 2000, 2001, 2002 और 2003, ठीक है। तो ये आया था आपका 2001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय का बात किया जाए तो वो 2012 में आया था। फर्स्ट आया था कब? 2001 में, ठीक है, और सेकेंड आया था आपका 2012 में, और थर्ड जो है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति वह 2016 में आया, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान है? झारखंड का जो औद्योगिक नीति बनाया गया उसके तहत यह निर्णय लिया गया कि तसर एवं रेशम पार्क भी स्थापित किया जाए। तो यह कहाँ किया गया है? ऑप्शन में है गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह और चतरा, ठीक है। तो ये जो तसर एवं रेशम पार्क जो स्थापित किया गया है वह किया गया है आपका गोड्डा में। साथ ही साथ चाईबासा भी इस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों जगह पे यह किया गया। कहाँ पे? गोड्डा के साथ साथ चाईबासा में, राइट।
इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है, तो वह कोडरमा में स्थापित किया गया है। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ पे, तो धनबाद में स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रांची और जमशेदपुर में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क आपका नामकुम और टाटीसिलवे में किया गया है। रासायनिक पार्क भी आपका टाटीसिलवे में किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान। अभी बताया आपको प्लास्टिक पार्क कहां पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन में हजारीबाग, रामगढ़, गुमला और कोडरमा। तो यह प्लास्टिक पार्क जो है आपका कोडरमा में स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। ध्यान में रखेंगे, क्या निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहां पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन में है रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। तो निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जो है आपका धनबाद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था। झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था। ऑप्शन में है 2002, 2004, 2006, 2008। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया था झारक्राफ्ट का, वो आपका किया गया था 2006 ईस्वी में। कब किया गया था, 2006 ईस्वी में। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म होता है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुआ, 2006 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। पहला कब हुआ था, 2001 ईस्वी में, लेकिन द्वितीय औद्योगिक नीति जो है 2012 ईस्वी में आया। ऑप्शन में है 2010, 11, 12, 13। तो ये कब आया, 2012 ईस्वी में। राइट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था, जो है कहां पे है औद्योगिक गलियारा। तो ऑप्शन में है पतरातू, रांची और फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या आएगा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, बोकारो। तो ये पतरातू, रांची, रामगढ़ है। क्या है, पतरातू, रांची, रामगढ़। औद्योगिक गलियारा जो है आपका पतरातू, रांची, रामगढ़ है। राइट, इसके अलावे जो है यह कोडरमा से भी जोड़ा गया है। कोडरमा, बहरागोड़ा से भी इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो झारखंड के औद्योगिक गलियारा का निर्माण जो है दो भागों में बांट कर किया गया है। एक कौन, कोडरमा, बहरागोड़ा। ठीक है, बहरागोड़ा। और दूसरा जो है वो कौन सा है, पतरातू, रांची, रामगढ़। ठीक है, और इसके यह जो राष्ट्रीय मार्ग के दोनों ओर जो है 25 किलोमीटर तक इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य किस स्तर पर रखा गया है। ऑप्शन में है पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर। तो भूमि बैंक का जो है इसका जिला स्तर पर किया गया है। कहाँ, जिला स्तर पर किया गया है। ठीक है, और इस नीति में क्या है, राजकीय भूमि का हस्तांतरण रैयत अन्य प्रकार की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और यह 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाता है। सरकारी भूमि का जो हस्तांतरण होता है वह 30 वर्षों के पट्टों पर दिया जाता है, अर्थात 30 वर्ष के लीज पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि बैंक के तहत सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्ष हेतु पट्टे पर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। अभी बताया, तो यह कितने, इसका हस्तांतरण जो होता है कितने वर्षों के लिए होता है, 30 ईयर्स के लिए होता है, 30 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत भूमि अधिग्रहण में कितना प्रतिशत सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था। ऑप्शन में 35, 40, 45, 50। तो इसमें जो है लघु उद्योगों और सूक्ष्म उद्योग के लिए यह इसमें रिजर्व किया गया। कितना परसेंट, तो वह जो है 40%। 40% भूमि जो है यह जो है आपका जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, उसके लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, और इस नीति में क्या, औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया जाना है। ठीक है, 1000 भूमि उसमें कम से कम अधिग्रहित करना है, और उसमें से 40% जो है आपका सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एनआरआई सेल की स्थापना रांची के अतिरिक्त कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव था। ठीक है, ऑप्शन में है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो यह रांची के अलावे एनआरआई सेल की स्थापना जो है आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, रांची के अलावे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? तो यह किया गया था आपका, ऑप्शन में है 2013, 2014, 2015, 2016। तो यह घोषित किया था 2016 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इस नीति का उद्देश्य था अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण और नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना, अर्थात न्यू टेक्नोलॉजी को लाना। ठीक है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको स्थापित करना झारखंड में, ताकि यहाँ पे निवेश बढ़े, उद्योग को बढ़ावा मिले। ये डेट जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन में 2015, 2013, 2010, 2012। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये नंबर। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया, राइट। और यह जो इसका जो है यह पीपीपी मोड में किया जाएगा। यह जो है किसमें? पीपीपी का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, अर्थात इसमें जो है पब्लिक का अर्थात और सरकार दोनों का सहयोग से इसका स्थापना किया जाता है, इस पॉलिसी को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल खिड़की व्यवस्था की अध्यक्षता में गठित शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेगी। अर्थात यह जो एकल खिड़की व्यवस्था है यह किसकी अध्यक्षता में कार्य करेगा? ऑप्शन में जिलाधिकारी, राज्य उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, ए और सी दोनों। तो यह जो एकल खिड़की व्यवस्था है यह मुख्यमंत्री के देखरेख में कार्य करता है। और यह जो एकल खिड़की का इसका कार्य क्या होता है कि सभी सुविधा एक ही जगह उपलब्ध करा देना। ठीक है, इसमें जो है सभी सुविधाएं जो है एक ही जगह पे उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कोई भी निवेशक जब झारखंड में आए तो उसको वन विभाग के पास, उद्योग मंत्री के पास, उद्योग विभाग के पास, अन्य अन्य जो विभाग होते हैं, फाइल इधर से उधर में ही उसका बहुत सारा समय चला जाता था। इसलिए यह कोशिश किया गया कि एक ही जगह पे सारे प्रोसेस को पूरा किया जाए, और यह मुख्यमंत्री के देखरेख में कार्य करता है, ताकि निवेशक को कम समय में उसका आउटपुट मिल सके और अपना उद्योग को खड़ा कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है? तो मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार जो है क्या कर सकता है? मेक इन झारखंड ही करेगा। मेक टू झारखंड होगा नहीं, मेक फॉर झारखंड होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार मेक इन झारखंड योजना शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन में रांची, नई दिल्ली, मुंबई, जमशेदपुर। तो झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना जो है नई दिल्ली में हुआ। यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए जरूर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होगा, मुंबई और जमशेदपुर तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन रांची और नई दिल्ली में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना जो है नई दिल्ली में किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो झारखंड में जो है टोटल 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है। कौन कौन? रांची, ठीक है, रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। ठीक है, ये 4 हैं। कौन कौन? रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा दुमका, चौथा आदित्यपुर। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। इसको रियाडा, बियाडा, आइडा के नाम से, आदि के नामों से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कहां क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं है? ऑप्शन में आदित्यपुर, दुमका, बोकारो, रामगढ़। तभी बताया आदित्यपुर में है, दुमका में भी है, बोकारो में भी है, साथ ही साथ रांची में भी है, लेकिन रामगढ़ में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कहां पर नहीं है? क्या? क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो वो आपका रामगढ़ में नहीं है, लेकिन आदित्यपुर, दुमका, बोकारो और आपका रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किस जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा का निर्माण किया है? ऑप्शन में है देवघर, दुमका, पलामू, कोडरमा। आंसर हो जाएगा इसका ये देवघर में।
औद्योगिक विकास प्राधिकरण देवघर जिले में एक देवीपुर औद्योगिक संपदा का निर्माण किया जा रहा है और इसमें क्या है 547 एकड़, क्या 547 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। ठीक है, और ये देवीपुर कहाँ पे पड़ता है? देवघर के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्कों की परियोजना हेतु 50% एवं कितना करोड़ तक सह और छूट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सरकार द्वारा दी जाएगी? तो यह जो है ऑप्शन में 5%, 7%, सॉरी 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। तो यदि यह सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात लोगों के लिए यदि आप बना रहे हैं तो यह जो है आपका 10 करोड़ राशि है। कितना है? 10 करोड़। लेकिन आप निजी पर्यटन का निर्माण कर रहे हैं, निजी पर्यटन का यदि निर्माण कर रहे हैं तो 50% या फिर 7 करोड़ जो भी राशि होगी। ठीक है, आपका जो एस्टिमेट है, ठीक है, आप मान लीजिए किसी योजना का मान लीजिए को शुरुआत करने में आपको 25 करोड़ खर्च आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका 50% 12.5 करोड़ होता है तो आपको 12.5 करोड़ नहीं मिलेगा। यदि वह पब्लिक के लिए बना रहे हैं तो उसमें 10 करोड़ ही मिलेगा, क्योंकि 50% और 10 करोड़ इसमें से जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका 50% 12.5 करोड़ होता है तो आपको 12.5 करोड़ का आपका सब्सिडी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा छूट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अर्थात 50% या फिर 10 करोड़ इनमें से जो भी ज्यादा है वो आपको मिलेगा। राइट, 10 करोड़ से ज्यादा यह राशि नहीं होना चाहिए। और यदि आप निजी क्षेत्र के लिए बना रहे हैं तो वह आपका राशि 7 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद खाद्य पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन में है जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। यह तो झारखंड की राजधानी में ही स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तो झारखंड सरकार के बीच कोयला क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किया गया था? ऑप्शन में है 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में क्या है, जो कोयला मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय, आपको मालूम हो कोयला मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय एक ही मंत्रालय के अधीन आता है, और झारखंड सरकार के बीच में एक MOU पर साइन हुआ था जिसे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, और यह 2015 में हुआ था ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके परिवहन के लिए रेलवे का साथ जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये तीनों मिलकर यहाँ पे साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में इंटरनल कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन में है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका इंटरनल कंटेनर डिपो जमशेदपुर में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा गेल के बीच जमशेदपुर और किस शहर में गैस वितरण कार्य हेतु समझौता हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका जमशेदपुर और रांची शहर में। कहाँ पे? जमशेदपुर और रांची शहर के बीच में यह हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आई होप आपका इन क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका हम औद्योगिक नीति को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।